Hello friends, welcome to my channel UPSC Live. Friends, today we are going to discuss another interesting topic. It is about how air pollution is impacting economic growth. जैसे हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई both the region economic hub of India is vastly affected from air pollution. तो आखिर क्या रीज़न है, ये एयर इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत टू द पॉइंट आई विल एक्सप्लेन क्या कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, क्या रीज़न है, कैसे कैसे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है एयर पॉल्यूशन। इस सब मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या है कि हाउ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आया है उसके मुताबिक जो है एयर पॉल्यूशन हैज़ अ वेरी डायरेक्ट एंड बैड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज पर कैपिटा इनकम। कैसे? तो इट अफेक्ट्स इन फॉलोइंग वेज। एयर पॉल्यूशन पहले तो ये क्या करता है कि वर्कर के आउटपुट को घटा देता है एयर पॉल्यूशन। दूसरा, ये कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि लोग पीपल स्टे इंडोर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहते हैं, तो मार्केटिंग कौन करेगा, ये भी एक रीज़न है। तीसरा क्या है, एसेट प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। लोग टेंशन में रहेंगे, ये करेंगे, ख़राब हो जाएगा, कुछ मशीन ख़राब हो जाएगा, जो ह्यूमन कैपिटल है वो एंग्जाइटी में रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एसेट का प्रोडक्टिविटी घट जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंस। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के कारण आप बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और भी अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके कारण हेल्थ एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा वेलफेयर, सरकार को ज़्यादा वेलफेयर एलोकेट करना होगा जो स्कीम में है। ठीक है, खासकर जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, क्योंकि उनका अप डाउन जो है घर से ऑफिस तक बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एयर पॉल्यूशन जो है इंडिया में खासकर उस रीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है जो कि इकोनॉमिक हब है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया। दिल्ली एनसीआर में तो खैर ये रिकरेंट फेना है कि जैसे कि स्टेबल बर्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, इसके कारण तो इट रेगुलरली फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर। इफ़ वी टॉक अबाउट मुंबई, फॉर द पास्ट 2 years, साउथ वेस्ट मानसून के विड्रॉल के बाद ये आम तौर पे मुंबई जो है इसका जो एयर क्वालिटी वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट एंड बम्बई हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो इवन टू कॉग्निजेंस सो मोटो कि वाई एयर क्वालिटी डिटेरियोरेटेड एंड डायरेक्टेड द बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू टेक सम कंक्रीट एक्शन। अब देखिए, कुछ और अदर स्टडी के बारे में बात करते हैं कि देखिए, अभी जो रिसेंटली आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, ये जो है ये अपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि लगभग 4.5% ऑफ इंडिया जीडीपी कुड बी एट रिस्क बाय 2030। आप समझ सकते हैं, 4.5% जो है इंडिया के जीडीपी वो रिस्क पे है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लॉस्ट लेबर आवर्स हो रहा है, लेबर जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत ही टेंस में है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट है, ह्यूमिडिटी है, ये क्लाइमेट चेंज इशूज से जूझ रहे हैं जो जो हम लोग के जो ह्यूमन कैपिटल है, जिसके कारण इंडियन जीडीपी बहुत रिस्क पे है, ये आरबीआई अपने रिपोर्ट में कहता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ 2021 में पब्लिश किया था, उसमें कहता है कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है जो पाया गया है इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे पाया गया है। ठीक है, इसमें भी इंटर स्टेट वेरिएशन काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि 0.67 से 2.15% का जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है इन प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ अ स्टेट जीडीपी। कौन से स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है? तो देखिएगा, ये वैसे स्टेट है जिनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये क्यों रेलिवेंट है खासकर? तो देखिए, 50% जो है इंडिया का जीडीपी वैसे सेक्टर से आते हैं जो कि एक्सपोज्ड है हीट से। 50%। आप देखिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए, ठीक है, एक्सपोज्ड है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ है। दैट्स वाई। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है, जैसे कि डेलवर्ग एडवाइजर प्लस क्लीन एयर फंड प्लस सीआईआई, इन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि एयर पॉल्यूशन इज कॉस्टिंग $95 बिलियन एनुअली फॉर इंडियन बिजनेसेस, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ इंडियन जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताइए, $95 बिलियन एनुअली लॉस हो रहा है एयर पॉल्यूशन के कारण इंडिया को, जो कि 3 इक्विवेलेंट है 3%।
of India GDP. That's a huge number. We cannot afford to, waste so much amount just because of air pollution. ठीक है। दूसरा स्टडी में बताया गया है कि जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया कि मुंबई का लिंकिंग रोड है, ठीक है, उसमें शॉपिंग जो है 5% डिक्रीज हो जाती है नवंबर जनवरी में, जब जिस समय हाई पॉल्यूशन होता है। दूसरा एग्जांपल है कि जैसे एक रूफटॉप सोलर कंपनी है, उसका 13% डिक्रीज हो गया सोलर पैनल्स के सेलिंग में, ठीक है। थर्ड जो है बेंगलोर टेक हब है, उसके एम्प्लॉयज़ का जो प्रोडक्टिविटी है 8 से 10% रिड्यूस हो गया। आप समझ रहे, ये एग्जांपल है जो स्टडी में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए कि जो एक एग्जाम्पल में देखिए, ये सब तो आप लोग देख लिए एग्जाम्पल में। दूसरा चीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। एक समराइज वे में आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन कि हाउ कॉस्ट ऑफ पुअर एयर क्वालिटी अफेक्ट्स, ठीक है। तो लेट अस एक्सप्लेन इट इन 6 वेज, जैसे कि लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी, सेकंड लोअर कंज्यूमर बेस, थर्ड लोअर एसेट प्रोडक्टिविटी, फोर्थ इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंसेस, फिफ्थ वेलफेयर लॉस, सिक्स्थ प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये 6 रीज़न है, 6 वे है जिस तरह से एयर क्वालिटी अगर ख़राब हो जाए तो इकोनॉमी को बैड इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वह पीछे जो एक्सप्लेन किए हैं उसी का एक समराइज वे है। अब देखिए इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, तो देखिए out of 30 cities with having worst air pollution, 20 more than 20 are in India, ठीक है। You can just imagine 20 out of world's 30 cities having worst air pollution are in India। उसमें भी दिल्ली जो है सबसे पुअरेस्ट एयर क्वालिटी है, जिसमें PM2.5 जो है उसका जो कंसंट्रेशन है दिल्ली में वो 10 टाइम्स है, WHO जितना टारगेट करता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। सोचिए कितना ख़राब स्थिति है दिल्ली का भी राइट नाउ। खासकर देखें जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो कि आउटडोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी सर्विसेज, सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। आउटडोर एयर ख़राब हो जाता है तो बाहर काम करने में नहीं बनता है, सफोकेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। इसलिए ये तो आउटडोर एक्टिविटीज़ ही नहीं है। चूँकि इंडिया का जो हम लोग सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी का जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जीडीपी का कंस्टिट्यूट करता है। देखिएगा ये इंडोर जॉब को भी अफेक्ट कर रहा है, कॉल सेंटर, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी रिड्यूस हो रहा है जो प्रोडक्टिविटी है। इस वी कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ लॉसेस, ठीक है, जहाँ पे सर्विस जो है 50% से भी ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग देख लिए कि किस तरह हाउ एयर पॉल्यूशन हैज़ इम्पैक्टेड इंडिया बोथ on all fronts, how it is impacting indoor as well as outdoor jobs, and we are at economy going and we are suffering economic losses just because of that. So इस तरह था, we studied how air pollution impacted our Indian economy so poorly. Thank you to watch. We will meet in other video. Keep subscribe my channel. I will keep uploading other important video. Thank you.